राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद की पहली बार एक साथ तस्वीर आई सामने। मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं चारों आरोपी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 8 दिन के पुलिस रिमांड पर सोनम, शिलोंग कोर्ट ने राज, विशाल, आकाश और आनंद को भी पुलिस रिमांड पर भेजा। सोनम समेत 5 आरोपियों को शिलोंग के सदर पुलिस स्टेशन लाया गया। आरोपियों का आमना सामना भी करवा सकती है पुलिस। क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी होगा। मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने कबूला अपना गुनाह। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी से पूछताछ में कहा राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में थी शामिल। मेघालय पुलिस को सोनम के मोबाइल की तलाश। वारदात के समय सोनम के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन एक भी नहीं मिला। राजा हत्याकांड केस में एक और खुलासा राजा ने की थी। शिलोंग ट्रिप की पेमेंट मेघालय में ठहरने और रुकने का प्लान सोनम ने बनाया था। राजा रघुवंशी की हम मां से गले मिलकर रोया सोनम का भाई गोविंद। कहा मेरी बहन ने गलती की तो उसे फांसी मिले। सोनम से परिवार ने रिश्ता तोड़ा। भाई गोविंद बोला परिवार को नहीं पता था बहन के मन में क्या था। राजा रघुवंशी के पिता की पुलिस से मांग। कहा अगर सोनम से कड़ी पूछताछ की जाए तो कई सच सामने आएंगे। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बयान। बच्चों को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात, लेकिन उन्हें संस्कार भी दे। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में सामने आया राजा रघुवंशी मर्डर जैसा केस। संगीता नाम की महिला प्रेमी के साथ मिलकर पति कंदन के हत्या के आरोप में पकड़ी गई। नजरगढ़वा गांव का कन्नन 2 जून से लापता था। पत्नी संगीता ने 5 जून को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। कन्नन के भाई बाबूलाल ने संगीता की भूमिका पर शंका जताई। पुलिस ने 10 जून को कन्नन का कंकाल बरामद किया। परिवार वालों ने कपड़े के आधार पर शक की शिनाख्त की। पुलिस ने संगीता और अनिल शुक्ला को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल में फिर भड़की हिंसा। साउथ 24 परगना के रविंद्र नगर में 2 गुट में जबरदस्त बवाल। तुलसी मंच बनाने पर शिव मंदिर में की तोड़फोड़। पत्थरबाजी में कई लोग घायल। मुस्लिम समुदाय पर हमले का आरोप। तनाव बढ़ने पर कई थानों की पुलिस फोर्स और आरएएफ तैनात। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर अटैक। उपद्रवियों को सरकार दे रही है संरक्षण। पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की हो तैनाती। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने हिंसा की घटना की निंदा की। कहा कुछ लोग खुद जानबूझकर ऐसी घटनाएं करते हैं, कम्युनल टेंशन फैलाते हैं ताकि इसका सियासी फायदा मिल सके। पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के सभी विधायक, सांसदों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम रेखा गुप्ता भी बैठक में रही मौजूद। पीएम मोदी के साथ बैठक में यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण अहम एजेंडे रहे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में विकास के काम में तेजी लाने पर दिया जोर। केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को भेजा नोटिस। जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा। बिहार के दंगल में आम आदमी पार्टी के एंट्री। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। अगरतला से अमरनाथ जाने के लिए बीएसएफ के जवानों को मिली नई ट्रेन। 6 जून को खस्ताहाल ट्रेन का वीडियो वायरल होने के बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने मुहैया करवाई नई ट्रेन। बीएसएफ जवानों को मिली जर्जर ट्रेन। मामले में कार्रवाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। बेल्जियम से विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्लियर मैसेज। भारत पाकिस्तान से नहीं आतंकवाद से लड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वीडन में बिजनेस डेलीगेट से मुलाकात की। कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू किया। 6 महीने तक बिजली विभाग में हड़ताल पर रहे लोग। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर ऑटोमेटिक हथियार जब्त किए गए। केरल के तट पर सिंगापुर के कार्गो जहाज की आग बुझाने में जुटे भारतीय तटरक्षक। 9 जून को विस्फोट के बाद आग की चपेट में आ गया था जहाज। बिहार की राजधानी पटना में एक तेज रफ्तार कार ने देर रात चेकिंग के दौरान 3 पुलिस वाले को कुचला। घायल पुलिस वालों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस वालों को टक्कर मारने के बाद कार छोड़कर ड्राइवर हुआ फरार। पुलिस ने गाड़ी के अंदर बैठे 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश फरार। यूपी में नोएडा के सेक्टर 12 में एक शख्स ओमपाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। आरोपी अपने स्कूटी छोड़कर मौके से हुए फरार। पुलिस हत्यारों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। यूपी के कुशीनगर में पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक गिरफ्तार। लॉन्ग टर्म वीजा पर आए सिराजुल के पास से फर्जी वोटर कार्ड, आधार और आयुष्मान कार्ड बरामद। सिराजुल अपनी मां के साथ 1957 में 2 लोगों के लॉन्ग टर्म वीजा पर आया था भारत। मां की मौत के बाद भी वीजा अपडेट करवाकर भारत में बना रहा। कानपुर में सोशल मीडिया पर नाम बदलकर दोस्ती करने और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। सरताज नाम के शख्स ने सोनू के नाम से एक महिला से की सोशल मीडिया पर दोस्ती। पीड़ित महिला के मुताबिक 9 महीने पहले सोनू नाम के शख्स से हुई थी दोस्ती। शादी के लिए कहने पर उसने धर्म बदले और हाथ पर गुदे ओम का निशान हटाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। पंजाब के नवाशहर में अचार फैक्ट्री में लगी आग, फायरिंग हुई। रात में फायरिंग कर अपराधी फरार। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की तस्वीर। ओडिशा के कंधमाल में पर्यटकों को लूटने वाले गिरोह का भांडाफोड़। केरल से आए टूरिस्ट के साथ लूटपाट के बाद एक्शन में आई पुलिस की टीम। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। असम के श्रीभूमि में ड्रग रैकेट पर कसा शिकंजा। पुलिस ने ड्रग डीलर को किया अरेस्ट। डीलर के पास से करीब 5 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित यावा टैबलेट किया बरामद।
यूपी कानपुर में एक स्टोर के वेयरहाउस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के मदुरई में 85 लोगों को फूड पॉइजनिंग, अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक त्योहार के दौरान खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। गैंगस्टर हाशिम आबा की बीवी जोया अख्तर गिरफ्तार, गैंग का एक गुर्गा भी अरेस्ट। 3 ऑटोमेटिक पिस्टल और कैश बरामद। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों तक तापमान 45 डिग्री रहेगा। 13 जून को हल्की बारिश की संभावना। कर्नाटक के धारवाड़ में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, सड़कों से लेकर घरों तक भरा पानी। कर्नाटक के हुबली में भी भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में गार्डन का गेट गिरा, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत, तेज हवा की वजह से हुआ हादसा। पटना में बिहार के पहले डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। अशोक राजपथ पर भीषण जाम से अब मिलेगा निजात। राजस्थान के उदयपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर महिलाओं में खुशी का माहौल। पीएम मोदी को जताया आभार, महिलाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर पीएम मोदी को भेजा धन्यवाद।